नमस्कार दोस्तों, निजडंका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। 7 सितंबर 2022 का दिन लगभग सभी को याद होगा, क्योंकि इसी दिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। जबकि इससे एक दिन पहले यानी कि 6 सितंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और शरद पवार सहित कई नेताओं से मिले थे। आज इस घटना के लगभग 8 माह हो गए हैं। वर्तमान में बहुत कुछ बदल गया है। राहुल गांधी सांसद से पूर्व सांसद हो गए हैं, जबकि नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन हो गया है। ऐसे बिहार के राजनीतिक गलियारे में चर्चा है। वहीं नीतीश कुमार ने अगस्त 2022 के पहले सप्ताह में बीजेपी से अलग हुए थे। उसके बाद ही उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने का ऐलान किया था। अब एक बार फिर नीतीश कुमार चर्चा में हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं। नीतीश कुमार लगातार बीजेपी नेताओं से मिल रहे हैं और उनके धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, जिसके कई मायने निकालने जा रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं कि बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है। दरअसल विपक्ष एकता का दम भरने वाले नीतीश कुमार की राजनीति अधर में है। उन्हें कोई पार्टी या नेता भाव नहीं दे रहा है। बीजेपी से अलग होने के बाद उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराएंगे, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से उन्हें विपक्षी दलों ने किनारे लगाया है, उससे लगता है कि अब नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत हाशिए पे चली गई है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद सभी राजनीतिक दल बीजेपी की एक सुर में आलोचना की, लेकिन नीतीश कुमार इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार ने राहुल कांड पर क्यों नहीं बोले। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि विपक्ष की एकता की हुंकार भरने वाले नीतीश कुमार की बोलती बंद हो गई, जबकि महागठबंधन में कांग्रेस शामिल है। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर बीजेपी नेताओं से उनकी नजदीकियां क्यों बढ़ रही हैं। गौरतलब है कि चैती छठ के अवसर पर नीतीश कुमार बीजेपी नेता संजय मयूख के घर गए थे। यहां नीतीश कुमार अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे। खरना खाने पहुंचे मुख्यमंत्री का बीजेपी नेता ने जोरदार स्वागत किया था। खरना के बारे में कहा जाता है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटने की कोशिश की जाती है। मान्यता है कि जो खरना खा लेता है उससे कोई बैर नहीं होता है। यह व्यक्ति अपने जमात का हो जाता है। अभी तो यह भविष्य के गर्भ में है कि नीतीश कुमार बीजेपी के हुए हैं कि नहीं, लेकिन उसके आगे की कहानी और दिलचस्प है। दरअसल नीतीश कुमार जिस संजय मयूख के घर खरना खाने पहुंचे थे, वे बिहार बीजेपी का जाना माना चेहरा है। संजय मयूख जमीनी स्तर के नेता हैं और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हैं। संजय मयूख वर्तमान में एमएलसी हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। इस घटना के बाद से बिहार में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सवाल किया जा रहा है कि क्या एक बार फिर नीतीश कुमार यू टर्न लेंगे। यह सवाल उठना वाजिब भी है, क्योंकि नीतीश कुमार का पाला बदलना अब कोई नया नहीं रह गया है। अगर नीतीश कुमार ऐसा करते हैं तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। जो यह कह चुके हैं कि मरते दम तक अब वे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। गौरतलब है कि नीतीश कुमार की त्योहार कूटनीति हमेशा चर्चा में रही है। इसी तरह अप्रैल 2022 में राबड़ी देवी ने इफ्तार दावत दी थी, जहां नीतीश कुमार पैदल पहुंचे थे। इसके 5 माह बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी को झटका देकर महागठबंधन का दामन थाम लिया था। इसलिए नीतीश के फेस्टिवल पार्टीज की चर्चा तेज हो गई है। वर्तमान माह भी अप्रैल ही है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या एक और इफ्तार दावत का सरकार बदलेगी। उस समय लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा था कि चाचा आ गए तो अब सरकार भी बन जाएगी। तो क्या बिहार में होली के आसपास सियासी होली होने वाली है, यह अभी देखना होगा। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार एक और बीजेपी के धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचकर सियासी गलियारे को और गरमा दिया। दरअसल रामनवमी पर बीजेपी ने एक शोभा यात्रा निकाली थी, जिसमें बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार को आमंत्रित किया था। इस दौरान भी बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार का जोरदार स्वागत किया। लेकिन क्या सच में नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार की त्योहार कूटनीति रही है, उससे ही जोड़कर देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात वैचारिकता की है, क्योंकि महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी है, जो हिंदू त्योहार को तवज्जो नहीं देती है। वहीं पिछले दिनों आरजेडी के नेता और शिक्षा मंत्री
चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत और समाज को बांटने वाला बताया था। यह बात जनवरी की है। इसके बाद भी कई बार रामचरितमानस पर सवाल खड़ा किया गया था। कुछ दिन पहले ही जीतन मांझी भी विवादित बयान दिया था। इससे लगता है कि बिहार की राजनीति फिर करवट बदलने वाली है। हालांकि बीजेपी नेताओं ने इस दौरान कहा कि यह कोई राजनीति मंच नहीं है। नीतीश कुमार इससे पहले भी ऐसे कार्यक्रमों में पहुंचते रहे हैं। वहीं गिरिराज सिंह ने इस संबंध में कहा कि रामनवमी के अवसर पर जो कोई पहुंचता है उनकी गलतियों को भगवान राम माफ कर देते हैं। गिरिराज सिंह का यह बयान अपने आप में बड़ा मतलब समेटे हुए है, क्योंकि पिछले माह जब अमित शाह बिहार आए थे तो उन्होंने कहा था कि अब नीतीश कुमार के साथ बीजेपी किसी कीमत पर नहीं जाएगी। वहीं बताया जा रहा है कि अमित शाह बिहार दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में क्या बीजेपी और जेडीयू में कोई खिचड़ी पक रही है? यह हर कोई जानना चाहता है, लेकिन यह भी साथ में जोड़ा जा रहा है कि नीतीश कुमार की बिहार में राजनीति खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। इसलिए राहुल गांधी कांड के बाद विपक्ष द्वारा दिए जा रहे धरना प्रदर्शन में उनके नेता कम ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि अन्य दलों के नेता राहुल के समर्थन में उतर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि नीतीश कुमार की त्योहार कूटनीति बिहार की राजनीति को कैसे बदलती है। क्या सही मायने में नीतीश कुमार यू टर्न लेने वाले हैं? क्या यह बात सही है कि नीतीश कुमार आरजेडी के दबाव में हैं? इन तमाम सवालों का जवाब तो मिलेगा, लेकिन समय लगेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यू डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।